नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में से एक, एमिटीविल हॉरर की। एक ऐसी कहानी जिसमें छिपी है दर्दनाक घटना, डर और कई अनसुलझे सवाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ जगहें अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, कुछ जगहें इतिहास के लिए याद की जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो रहस्य और डर की वजह से मशहूर हो जाती है। न्यूयॉर्क के एमिटीविल नाम के एक शांत इलाके में एक ऐसा घर था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। एक आम परिवार का घर, एक शांत पड़ोस और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि यह जगह दुनिया के सबसे चर्चित घरों में से एक बन जाएगी। लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द, रहस्य और कई अनसुलझे सवाल थे। यह कहानी है एमिटीविल हॉरर की। यह कहानी डरावनी घटनाओं से पहले शुरू होती है। यह शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था। 13 नवंबर 1974 को न्यूयॉर्क के एमिटीविल में स्थित 112 ओशन एवेन्यू के एक घर में एक भयानक अपराध हुआ। यह घर डीफियो परिवार का था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया जब परिवार के 6 सदस्य घर के अंदर मृत पाए गए। जांच के बाद रोनाल्ड डीफियो जूनियर को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इस घटना ने आसपास रहने वाले लोगों को हिला दिया। उनके लिए यह घर अब सिर्फ एक सामान्य घर नहीं था, यह एक ऐसी जगह बन चुका था जो एक दुखद घटना से जुड़ गई थी। कुछ समय बाद यह घर खाली हो गया, लेकिन उस रात की याद लोगों के मन में बनी रही। लगभग 1 साल बाद लुट्स परिवार ने इस घर को खरीदा। जॉर्ज और कैथी लुट्ज अपने बच्चों के साथ इस घर में रहने आए। उन्हें घर के पुराने इतिहास के बारे में पता था, लेकिन उन्हें लगा कि वे यहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। घर बड़ा था, सुंदर था और देखने में एक आदर्श परिवार के घर जैसा लगता था। लुट्स परिवार को उम्मीद थी कि यहाँ उनका जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन उनके अनुसार कुछ ही समय बाद चीजें बदलने लगीं। लुट्स परिवार ने बाद में बताया कि घर में आने के कुछ समय बाद उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। उन्होंने कहा कि घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था और उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जिन्हें वे आसानी से समझ नहीं पाए। दिन बीतने के साथ उनके अनुसार घर के अंदर डर का माहौल बढ़ता गया। उन्होंने मदद और सलाह लेने की कोशिश की ताकि समझ सकें कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा था। उनकी कहानी ने लोगों के बीच एक बड़ा रहस्य पैदा कर दिया। लुट्स परिवार के अनुसार केवल 28 दिनों तक उस घर में रहने के बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। वे अपना बहुत सा सामान वहीं छोड़कर घर से चले गए। बाद में लेखक जे अनसन ने उनकी कहानी पर आधारित एक किताब लिखी जिसका नाम था द एमिटीविल हॉरर। ये किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और इस कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया। इसके बाद इस कहानी पर फिल्में भी बनाई गईं, जिससे यह घर और भी ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन हर कोई इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। कुछ लोगों ने लुट्स परिवार के दावों पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि कहानी के कुछ हिस्से समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उस घर में सच में कुछ असामान्य हुआ था। इसी वजह से एमिटीविल की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही, बल्कि यह सच और कल्पना के बीच एक बहस बन गई। समय के साथ उस घर में बदलाव किए गए, उसका पता भी बदला गया और कई नए लोग वहां रहने आए। बाद में रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें लुट्स परिवार जैसी घटनाओं का अनुभव नहीं हुआ। फिर भी एमिटीविल हॉरर की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। दुनिया भर के रहस्य और डरावनी कहानियों के शौकीन लोग आज भी इस घर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या एमिटीविल का घर सच में भूतिया था? क्या वहां सच में कोई अलौकिक घटना हुई थी, या फिर एक दुखद घटना डर और रहस्य ने मिलकर एक ऐसी कहानी बना दी जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई? इसका जवाब आज भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, एमिटीविल हॉरर आधुनिक रहस्यों की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन चुकी है। एक ऐसा सामान्य दिखने वाला घर जो डर, सवाल और अज्ञात का प्रतीक बन गया, और आज भी लोग वही सवाल पूछते हैं, उस घर की